बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हम आज के सेशन में एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले सेशन में जब हम एक्सरसाइज 6.5 पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि ज्योमेट्रिक सीरीज ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए आर पावर n माइनस 1, यानी ये n टर्म्स का सम था। सम ऑफ n टर्म्स किसके इक्वल था? a 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। यह है सम ऑफ n टर्म्स। लेकिन अगर ये सीरीज अप टू इंफिनिटी हो जाए, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू इंफिनिटी, तो अब इसको हम s इंफिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ एन इनफाइनाइट टर्म्स किसके इक्वल होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। तो इस एक्सरसाइज 6.6 में जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे होंगे वो सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला होगा। सवाल में डिफाइन किया जाएगा कि फाइंड द सम, और वो सम टू इंफिनिटी होगा। जैसा कि आप इसका सवाल नंबर 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा जाता है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। सम निकालें इन टर्म्स का अप टू इंफिनिटी। पहले पार्ट में 1/5 प्लस 1/15 प्लस 1/45 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। तो अगर आपको सम टू इंफिनिटी निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे a अपॉन 1 माइनस आर। तो सम टू इंफिनिटी a है 1/5 अपॉन 1 माइनस आर। रेशो कैसे निकालोगे? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? 1/5। तो रेशो कितना आ जाएगा? 1/15 इंटू 5/1। रेशो आ गया 1/3। तो ये रेशो आप यहां पर यूज करें। 1/3 a 1/5 अपॉन 1 माइनस आर। तो सम टू इंफिनिटी किसकी इक्वल आ गया? कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लें या चाहें तो आप इस तरह कर लें। 1/5 डिवाइडेड बाय 3 1 3, 3 में से 1 माइनस करें 2, 2/3। रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इसका आंसर आता है 3/10। अब इसके लाइन से सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। सवाल नंबर 2 में देखिए हमसे क्या कहते हैं। इसमें टर्म्स को आपको रीअरेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर पहला सवाल देखें, 1/3 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस 2/3 पावर 4 एंड सो ऑन। इसमें अगर हम रेशो निकालने की कोशिश करें, चेक करें रेशो कि इसमें रेशो सेम है या नहीं है, तो निकाल के देखें। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करके देखें। 2/9 डिवाइडेड बाय 1/3 करके देखिए। इसी तरह तीसरी टर्म डिवाइडेड बाय दूसरी टर्म 1/27 को डिवाइड करके देखें 2/9 के साथ, 2/9। तो अगर ये रेशो सेम आ रहा है तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, अदरवाइज आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनानी पड़ेगी। इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज बनानी पड़ेगी। ये हो जाएगा 2/9 इंटू 3/1। तो रेशो आया पहली दो टर्म्स का 2/3। 1/27 मल्टीप्लाई बाय 9/2। तो 9 1 9, 9 3 27, 1/6। तो ये रेशो कॉमन नहीं है। तो क्योंकि ये कॉमन रेशो नहीं है लिहाजा ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है। इसको ज्योमेट्रिक सीरीज बनाना पड़ेगा टर्म्स को रीअरेंज करके। तो अब हम टर्म्स को रीअरेंज करते हैं। देखें टर्म्स कैसे रीअरेंज होंगी। वन अपॉन थ्री की पावर 3। किताब में अगली टर्म हम देख लेते हैं। 1/3 की पावर 5, 2/3 की पावर 6, अप टू एंड सो ऑन।
1/3 की पावर 5, इसमें तो आपको रेशो सेम नज़र आ रहा होगा। देखें, ये है 1/3, ये है 1/3 पावर क्यूब, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, 3 की पावर 5। तो इसमें इस सीरीज के अंदर जो रेशो है वो कैसा है, सेम है, करके देख लीजिए। इसी तरह 2 अपॉन अप टू इंफिनिटी 2/3 स्क्वायर, 2/3 पावर 4, इस सीरीज में भी 2/3 पावर 6, इस सीरीज में भी अप टू इंफिनिटी रेशो कैसा है, सेम है। तो ये एक जो अलग ज्योमेट्रिक सीरीज है, एक अलग ज्योमेट्रिक सीरीज है। आप जरा सम कर लें, a अपॉन सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला एक दफ़ा लिख लें, a अपॉन 1 माइनस आर होता है। ये फॉर्मूला वहाँ एग्जाम में मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। a 1/3 अपॉन 1 माइनस आर, रेशो निकाल लीजिए, 1/3 क्यूब डिवाइडेड बाय 1/3, 1/3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3, 1/3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, प्लस a 2/9 अपॉन 1 माइनस आर, रेशो कितना बनेगा, 2/3 पावर 4 डिवाइडेड बाय 2/3 स्क्वायर, 2/3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 स्क्वायर से 3 पावर 4 कैंसिल, तो 3 स्क्वायर इज लेफ्ट 1/9। ये आ जाएगा बेटा 1/3 अपॉन, यह आ जाएगा 9 1 9, 9 माइनस 1 8/9 प्लस 2/9 अपॉन 8/9, 8/9 वैसे ही एलसीएम ले लें, ऊपर बचेगा 1/3 प्लस 2/9, यह आ जाएगा कितना, 1/3 प्लस 2/9, 5/9 divided by 8/9 and your answer is 5/8। आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में देखें हमसे क्या कहते हैं, 1 प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 प्लस 1/2 पावर 4 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 पावर 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अच्छा, ये वाला 1, ये वाला 1/2, ये वाला 1/2 स्क्वायर और ये टर्म सारी अलग कर लें टू इंफिनिटी, प्लस ये वाली टर्म्स अलग कर लें, 1/2 क्यूब, 1/2 पावर 4, 1/2 पावर 5, ये सारी टर्म्स हमने अलग कर दी अप टू इंफिनिटी। तो सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला एक दफ़ा मेंशन कर दें, a/1 माइनस आर, तो यहाँ पर a बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशो बनेगा इसमें 1/2 हाफ, प्लस यहाँ फर्स्ट टर्म है 1/2 क्यूब यानी 1/8 अपॉन 1 माइनस आर, रेशो कितना निकलेगा 1/16 में से 1/16 डिवाइड बाय 1/8 1/2, यह आ जाएगा बेटा 1/हाफ प्लस 1/8 अपॉन हाफ, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ इसमें एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस 1/8, ये कितना हो गया, 8 1 8, 8 प्लस 1 9, 9/8 मल्टीप्लाई बाय 2/1, इसको हमने रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 1 2, 2 4 8, सो योर आंसर इज 9/4। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में 1 प्लस 1/n
-1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, पहले हम चेक कर लेते हैं, हो सकता है ये जिस सीक्वेंस जिस तरह से लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, हो सकता है यही इसमें रेशो अगर सेम हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर रेशो सेम होगा तो हम डायरेक्टली इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो लेट्स चेक कि इसमें रेशो सेम है या रेशो सेम नहीं है। अगर रेशो सेम नहीं है तो फिर हम कोई वर्किंग करेंगे। तो ये हो जाएगा रेशो ऑफ सेकेंड टर्म टू फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है -1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म है 1 प्लस 1 अपॉन n। इसमें n एलसीएम ले लें, n प्लस 1, तो रेशियो आ गया -1 मल्टीप्लाई बाय n अपॉन n प्लस 1। तो रेशियो कितना आ जाएगा, -n अपॉन n प्लस 1। यह आया इसमें रेशियो। अब मैं थर्ड टर्म का रेशियो सेकंड टर्म से चेक करता हूं। तीसरी टर्म क्या है, तीसरी टर्म है, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें, यही कर लेंगे। 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 को डिवाइडेड बाय क्या करें, -1 करके देख लें। एलसीएम आ गया n प्लस 1, ऊपर आ गया n प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाय -1, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दें। नोट करें रेशियो दोनों का क्या है, सेम। तो अगर रेशियो सेम है तो इसका मतलब ये कि इसमें कोई अरेंजमेंट की, कोई एक्स्ट्रा वर्किंग की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्या है फॉर्मूला सम टू इन्फिनिटी का, a अपॉन 1 माइनस r। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r। बेटा a है हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 प्लस 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। रेशो हमने ये निकाल के रखा हुआ है, क्या है रेशो, -n अपॉन n प्लस 1। एलसीएम ले लें n, ऊपर बचेगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लें n प्लस 1, ऊपर बचेगा n प्लस 1 माइनस माइनस प्लस n। n प्लस 1 अपॉन n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1, रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई करें अपॉन 2n प्लस 1। तो ये हो जाएगा बेटा n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन n टाइम्स 2n प्लस 1 एंड इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 4 देखें। अच्छा, इस जैसा एक सवाल हम पिछले सेशन में एक्सरसाइज 6.5 जब पढ़ रहे थे तो हमने इस जैसा एक सवाल किया था, क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में, पेज नंबर 187 देखें। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 मैंने आप लोगों को कराया था, उस जैसा ही ये सवाल है। फिर भी हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 प्लस 1 प्लस k टाइम्स x प्लस 1 प्लस k स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। सेम वही अप्रोच, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस k। 1 माइनस k से डिवाइड कर लो, 1 माइनस k से मल्टीप्लाई कर लो। 1 प्लस k टाइम्स x, 1 प्लस k स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आ गया बेटा 1 अपॉन 1 माइनस k। ये 1 माइनस k 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस k, 1 प्लस k से मल्टीप्लाई करो तो 1 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर नहीं लिखा, जरूरत नहीं है। ये मल्टीप्लाई करें a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 1 क्यूब माइनस k क्यूब टाइम्स x स्क्वायर एंड सो ऑन।
1/1 माइनस के, यहाँ पर ये 1 अलग कर लें और -1 इंटू एक्स अलग कर लें, 1 इंटू एक्स स्क्वायर अलग कर लें, अप टू इन्फिनिटी, प्लस माइनस के स्क्वायर एक्स माइनस के क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। इन तमाम टर्म्स में माइनस को अगर हम कॉमन कर दें तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। 1/1 माइनस के, इस पे फॉर्मूला लगाएं a/1 माइनस आर, इस पे फॉर्मूला लगाएं a/1 माइनस आर। ए है इसका k/1 माइनस आर, रेशियो कितना है इसका kx। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3 में हमसे कहा जाता है कि एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज अ कॉमन फ्रैक्शन। 2.5 है और 5 के ऊपर ये एक डॉट बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग डेसिमल का मतलब कि कोई दो नंबर को आपस में जब डिवाइड किया गया तो इसका जवाब आया 2.5555 एंड सो ऑन। अक्सर आप कैलकुलेटर में देखते होंगे कि दो नंबर्स को डिवाइड, जैसे 1 डिवाइडेड बाय 3 करके देखें तो 0.333333, अब वो अप टू इन्फिनिटी होता है वो 3। इसी तरह कोई दो नंबर आपस में डिवाइड किए गए और इसका जवाब आया 2.555555। वो कौन से दो नंबर है, वो कौन सा फ्रैक्शन है जिसका जवाब 2.5555 ये होता है। तरीका ये कि इसमें आप तोड़ दें इसको, 2 प्लस 0.5555 जो रिपीट हो रहा है सिर्फ उसको आप अलग कर दें। 2 प्लस, ये देखें इसको आप लिख सकते हैं 0.5, देखें ये जो आपके पास 0.555555 है ये आप लिख सकते हैं 0.5 प्लस 0.05, 0.005, 0.0005 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। आपने इसको कैसे लिखना है, आपने इसको लिखना है 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005, 0.0005 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास जब भी इसका सम आएगा तो क्या आ जाएगा 5, 0.5555 एंड सो ऑन। तो आपने इसको इस तरह से ब्रेक करके लिखना है। तो अब आप इसको ब्रेक करवा दें, 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005, 0.000, 3 डिजिट्स यूज हो गए, अब 5 एंड सो ऑन। ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है अप टू इन्फिनिटी। टू प्लस इसका फॉर्मूला क्या है, a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर। रेशियो निकाल लें, 0.05 को डिवाइडेड बाय 0.5 कर लें, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.5, वी गेट 1/10, 1/10 या 0.1। यह आ जाएगा बेटा 2 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.9। क्या आंसर आया, 2 प्लस 5/9। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो हम इसको लिख सकते हैं 2 होल नंबर 5/9, या चाहें तो इसमें 9 एलसीएम ले लें, 9 2 18, 18 2 20 23, 23/9, दोनों सही हैं। आप 23 को डिवाइडेड बाय 9 करके देख लें, जब आप 23 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 2.55555 एंड सो ऑन। .97 और 7 पे एक डॉट बना हुआ है। इसका मतलब है कोई दो नंबर आपस में डिवाइड किए गए और इसका जवाब हमें मिला 0.977777 अप टू इन्फिनिटी। ब्रेक कर दें, 0.9 प्लस 0. ये पॉइंट के बाद एक डिजिट तो यूज हो गया 0, 7 प्लस
0.00 2 डिजिट यूज हो गए 7 प्लस 0.3 डिजिट यूज हो गए 0.1230 और फिर 7 एंड सो ऑन। यह आ जाएगा बेटा 0.9 प्लस ये है सम टू इन्फिनिटी a अपॉन 1 माइनस आर 0.07 अपॉन 1 माइनस आर। रेशियो कैसे निकालोगे 0.007 डिवाइडेड बाय 0.07 वी गेट 0.1। पॉइंट 9 प्लस 0.07 अपॉन 0.9। अब आप एक काम ये कर सकते हैं कि इसको आप लिख सकते हैं 0.9 को 9 अपॉन 10, इस 0.07 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² कितनी -2, और इसको आप लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। ये हो जाएगा 9 अपॉन 10 प्लस 7 अपॉन 9। ये 10 पावर -2 है, इसको नीचे उतार दें, 10 पावर +2 हो जाएगी, 10 पावर -1 को न्यूमरेटर में ले जाएं। ये हो जाएगा बेटा 9 अपॉन 10 प्लस 70 अपॉन 900, 9 अपॉन 10 प्लस 7 अपॉन 90। इन दोनों में एलसीएम ले लें। क्या एलसीएम आएगा बेटा 90, ऊपर बचेगा कितना 90 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 कैंसिल, 9 9 81 प्लस 7 88 अपॉन 90। आप 88 को जरा डिवाइड करके देख लें 90 से, तो 0.977777 यही आंसर आना चाहिए। ये आंसर आ रहा है आपको। अच्छा, अब इसमें हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे हम इसमें कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 5 कर लेते हैं, पार्ट नंबर 6 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमसे कहते हैं 1.423 2 पे भी और 3 पे भी ये डॉट्स हैं। इसका मतलब है कि कोई दो नंबर आपस में डिवाइड किए गए और डिवीजन के बाद 1.4232323 करके हमारा कोई आंसर आ रहा होगा। 1.42323 एंड सो ऑन। इसको आप लिखें 1.4 प्लस 0.0 2 डिजिट यूज हो गए 23, ठीक है, प्लस पॉइंट के बाद 3 डिजिट यूज हो गए तो 1 2 3 डिजिट्स की जगह 0 डाल दें और फिर 23, फिर 1 2 3 4 5 डिजिट यूज हो गए और फिर 23 एंड सो ऑन। ये आ गया बेटा 1.4 प्लस a अपॉन 1 माइनस आर। a है 0.023 अपॉन 1 माइनस आर। रेशियो निकाल के देख लें, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 0.00023 डिवाइडेड बाय 0.023 वी गेट 0.01। यह आ जाएगा बेटा 1.4 प्लस 0.023 डिवाइडेड बाय 1 में से ये माइनस कर दें, 1 में से हमने माइनस किया 0.01 तो हमारे पास आएगा 0.99। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पिछले सवाल में आपने किया था वही काम यहाँ भी करें। इसको लिखें आप 14 अपॉन 10, यहाँ पॉइंट को यहाँ मूव कर दें, लास्ट में ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 -3 और ये हो जाएगा 99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, ये 10 की पावर -3 है, इसको नीचे लिख दें 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर -2 है, इसको ऊपर लिख दें 10 की पावर 2। यह आ जाएगा बेटा 14 अपॉन 10 प्लस, चाहे तो पहले कैंसिल कर दीजिए या चाहे तो मल्टीप्लाई कर दें, इट्स अप टू यू। 2300 को डिवाइड करें 99 आगे 3 0, अब कैंसिल कर दें, एक ही बात है। यह आ जाएगा 14 अपॉन 10 प्लस
23/990, चाहे तो कैलकुलेटर से प्लस कर लें या एलसीएम करना चाहें एलसीएम कर लें। 14 डिवाइडेड बाय 10 में हमें ऐड करना है 23/990, तो हमारे पास आंसर आता है 1409/990। इसका आंसर आप पॉइंट्स में अगर चेक कर लें 1.423 1.4232323 ये रिपीट होना चाहिए। ये था पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 देख लें। 4.123 तीनों पे ई डॉट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 4.123 में 123 रिपीट होगा। इसको लिखेंगे 4 प्लस 0.123 प्लस 0.30 यूज हो जाए 1 2 3 पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स यूज हो गए 1 2 3 4 5 6 और फिर 1 2 3 एंड सो ऑन। 4 प्लस a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। रेशो निकाल लें सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी 0.00023 डिवाइड होगा 0.123 से, या गया 1 अपॉन 1000 या 0.001। 0.123 1 में से ये माइनस कर दें 0.999। अब ये तो कैंसिल हो ही सकता है। 4 होल नंबर 123/999, और चाहें तो इसको आप इस तरह भी लिख दें कि आप 999 को मल्टीप्लाई बाय 4 करें, 999 मल्टीप्लाई बाय 4 और उसमें ये प्लस कर दें, प्लस 123 4119 डिवाइडेड बाय 999 करके देख लें। 4119 डिवाइडेड बाय 999 क्या आंसर आता है? 4.123 123 123 123 एंड सो ऑन। बेटा अगला सवाल जो हम करेंगे इसमें पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 4 5 6 7 ये कुछ बड़े सवाल आते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पहले कर लें, छोटा सा सवाल है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। शो दैट, प्रूव दैट, हमें साबित करना है 2 पावर हाफ इंटू 4 पावर 1/8, 8 पावर 1/24 अप टू एंड सो ऑन इक्वल है, किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप सिलेक्ट करें। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है? 2 पावर हाफ 4 पावर 1/8, 8 पावर 1/24 एंड सो ऑन। इसको लिख सकते हैं हम 2 पावर हाफ, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर पावर 1/8, इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब पावर 1/24 एंड सो ऑन। 2 पावर हाफ बेटा इसको लिखा जा सकता है 2 पावर 1/4, कैंसिल कर दिया, 2 1 2 2 4 8, 3 1 3 3 को जब आप 24 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 और एंड सो ऑन। सबकी बेसिस सेम है बेटा, पावर्स को ऐड कर दें, हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनी, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ अप टू इन्फिनिटी फार्मूला होता है a/1 माइनस आर। फार्मूला आप साइड में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, a/1 माइनस आर। तो a है हाफ अपॉन रेशो है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो रेशो निकाल लीजिए। तो रेशो कैसे आ जाएगा? 1/4 को जब आप डिवाइडेड बाय 1/2 करेंगे तो रेशो आ जाएगा बेटा 1/2, 1/2। ये सब 2 की पावर है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर हाफ अपॉन हाफ
2 की पावर हाफ अपॉन हाफ कितना होता है 1। योर आंसर इज 2, जो हमारी राइट हैंड साइड है।